यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। धन्यवाद। आज का विषय है परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के भक्तों को 2 गुना आशीर्वाद कब और कैसे प्राप्त होता है। हर व्यक्ति के जीवन में मेरे प्रियो इच्छा रहती है कि मुझे बहुत मिले, ज़्यादा मिले, सबसे बढ़कर मिले, चमत्कार होए तो बड़ा होए, शांति मिले तो बहुतायत की मिले, विश्राम मिले तो बहुतायत का विश्राम मेरे जीवन में मिले। ऐसा हर व्यक्ति की इच्छा होती है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर बोलो, आज तुझको 2 गुना आशीष प्राप्त करने का वेद परमेश्वर देने वाला है, जिसको सुनने के बाद तुझको परमेश्वर पिता 2 गुना आशीष देगा। इसलिए ध्यान से वचन सुनकर अपने आप को तैयार कर लेना ताकि 2 गुना आशीष मिल सके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 1 कलम से पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। और अभी हमने वचन में पढ़ा है कि उज नाम देश, जैसे हमारे देश का नाम क्या है भारत, ऐसे कैसे एक देश का नाम था, उज नाम का देश था। और उस देश में अय्यूब नाम का एक हमारे समान परमेश्वर प्रभु यीशु का भक्ति करने वाला एक व्यक्ति, एक पुरुष था। हालेलुया। किसके समान? हमारे ही समान, हमारे ही जैसा एक इंसान था जिसका नाम था अय्यूब, और वो उस देश में रहने वाला था। और हम जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस परमेश्वर का हम विश्वास करते हैं, जिसका नाम प्रभु यीशु है, उसी परमेश्वर को ये अय्यूब नाम का व्यक्ति भी मानता था। अय्यूब नाम का व्यक्ति भी उसी, ये कोई दूसरे ईश्वर को मानता था ऐसा नहीं, जिसको हम मानते हैं उसी को ये अय्यूब भी मानता था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पवित्र शास्त्र बताता मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर इस अय्यूब नाम व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं मिले, मेरी तरफ सब देखो, इस अय्यूब नाम के व्यक्ति को जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं मिले, उस समय इसकी हालचाल अच्छी नहीं थी। इसके दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसको नहीं मिला, तब तक इसके हालचाल अच्छे नहीं थे। इसके जीवन जीने का ढंग अच्छा नहीं था। इसके जीवन में अच्छे दिन नहीं थे, बल्कि बुरे दिन थे। हालेलुया। ये एक साधारण जीवन जी रहा था। इसके पास ज़्यादा बरकत नहीं थी, ज़्यादा शांति नहीं थी, कई प्रकार की गरीबी और कर्जे में जीवन जी रहा था। हालेलुया। लेकिन जैसी परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया करी,
जैसा परमेश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया और हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा हमें क्या किया, मुलाकात करा के हमें उसका बेटा और बेटी बनाया, उसका भक्त बनाया, उसकी प्रजा बनाया, उसकी कलीसिया बनाया, उसका समाज बनाया। हालेलुया। किसने? प्रभु। इसी प्रकार से इस अय्यूब नाम के व्यक्ति के ऊपर भी प्रभु की दया हुई और उसको भी परमेश्वर ने अपना बेटा और अपना समाज का, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। हालेलुया। जब परमेश्वर नहीं मिला तब इसके दिन अच्छे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर मिलने के बाद इसको परमेश्वर का वचन मिला। परमेश्वर पहले मिलता है, उसके बाद में वचन बाद में मिलता है। पहले वचन नहीं मिलेगा, पहले परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा और अनुग्रह के द्वारा आप परमेश्वर के पास आते हैं और आने के बाद में हमको क्या मिलता? परमेश्वर का वचन। तो अय्यूब को परमेश्वर मिला और परमेश्वर मिलने के बाद में अय्यूब को वचन मिला और वचन का पालन करके, वचन के अनुसार अपने आप को बनाकर, वचन में लिखा कि यह व्यक्ति कैसा बन गया? खरा और सीधा। कैसा बन गया? खरा और सीधा। हालेलुया। हम बहुत से लोगों के बारे में बात करते हैं, सीधा मतलब हम तो पहले से पैदा ही सीधे हुए। सीधे का मतलब कि बहुत से लोगों को नहीं बोलते टेढ़ा है ये, तो टेढ़ा। झगड़ा करता तो हम उसको टेढ़ा बोलते, किसी से दुश्मनी रखते तो टेढ़ा करते बोलते। तो सीधे का मतलब ये व्यक्ति ऐसे सही बातों पर चलने वाला था, इसलिए इसको क्या बोलते? खरा और। तो ये खरा और सीधा किसके द्वारा बना? सब मुंह खोलो, किसके द्वारा बना? परमेश्वर के वचन के द्वारा ये कैसा बन गया? पहले ये हमारे समान गालियां भी देता था, झगड़ा भी करता था, नशा भी करता था, सोरी सिनाड़ी भी करता था, लेकिन परमेश्वर का वचन जब इसको मिला तो वचन के अनुसार इसने अपने जीवन की कमियों को दूर किया और दूर करने के द्वारा ये क्या बन गया? खरा और सीधा बन गया। हालेलुया। तो जब तक हम वचन को नहीं सुनते हैं और वचन को नहीं मानते हैं, जब तक हम टेढ़े ही रहेंगे। हमको सीधा और खरा कौन बनाता है? बोलो, हमको सीधा और खरा कौन बनाता है? परमेश्वर का वचन ही हमको सीधा और खरा बनाता है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता नहीं, मानता नहीं, तो उसकी जिंदगी कभी भी सीधी हो नहीं सकती। वो भले कितने भी सपने देख ले कि मेरे जीवन में अच्छा होए, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा ही खरा और सीधापन आता है। हालेलुया। तो अय्यूब परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या बन गया? खरा और। बोलो, परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या बन गया? हालेलुया। यदि आज आपकी और मेरी जिंदगी में किसी प्रकार का टेढ़ापन है, किसी प्रकार का खोटापन है, तो किसके द्वारा खरापन हो सकता? किसी की जिंदगी टेढ़ी है, किसी के जीवन में खोटापन है, मैं तो गुस्सा नहीं करना चाहता हूं तो भी गुस्सा हो जाता है, झगड़ा नहीं करना चाहता हूं तो भी झगड़ा हो जाता है, गाली ना देना चाहूं तो भी गाली निकल जाती है। तो ये क्या है? खोटापन, टेढ़ापन जीवन। और कोई अपने जीवन का खोटापन और टेढ़ापन करना, सीधा करना चाहता है, तो उसका इलाज क्या है? सब बोलो, क्या है? उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन को सुनने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, ग्रहण करने की आवश्यकता है, पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों का खोटापन दूर होता है और टेढ़ापन खत्म होता है और व्यक्ति सीधा और खरा हो जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो अय्यूब परमेश्वर के पास आया और परमेश्वर का वचन मिला और वचन का पालन करा और वचन पालन करने के द्वारा ये क्या बन गया? सब वो मुंह आपके पास है खोलना, क्या बन गया? खरा और सीधा बन गया। हालेलुया। और जैसे ही वो खरा और सीधा बन गया, आगे लिखा हुआ कि उसके अंदर परमेश्वर का डर आ गया, परमेश्वर का भय। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं तो पहले हमारे अंदर खरापन और सीधापन आता है। क्या आता है? और जब खरा और सीधापन हमारे अंदर आ जाता है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे अंदर क्या आता? परमेश्वर का डर। क्या आता? तो अय्यूब ने परमेश्वर के वचन को माना और पालन करा तो वो खरा और सीधा बन गया और उसके बाद में लिखा कि उसके अंदर परमेश्वर का क्या आया? भय। बोलो, क्या आया?
जब तक आप खरे और सीधे नहीं होंगे तब तक आपके अंदर परमेश्वर का भय आ नहीं सकता। परमेश्वर का भय आने के लिए आपका आपका जीवन कैसा होना चाहिए? खरा और सीधा होना चाहिए। तो अय्यूब खरा और सीधा हुआ, तब उसके मन में क्या आया? परमेश्वर का, वो परमेश्वर से डरने लगा। किससे डरने लगा? उससे पहले वो लोगों से डरता था, लेकिन जब खरा सीधा हो गया तो किससे डरने लगा? परमेश्वर से डरने लगा। हालेलुया। और अगली बात उसमें लिखी है कि वो परमेश्वर का भय उसके अंदर आ गया, वो परमेश्वर का भय रखता मानता था। और चौथी बात लिखा, बुराई से दूर, वो बुराई से दूर रहने लगा। अय्यूब क्या करने लगा? बोलो, अय्यूब क्या करने लगा? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर से, बुराई से कौन लोग दूर रहेगा? जो परमेश्वर से डरते हैं, जिसके दिल में परमेश्वर का डर है। परमेश्वर मुझे नाश कर देगा, परमेश्वर मुझे श्राप कर देगा, इसके द्वारा मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा जो परमेश्वर का भय रखता है वो व्यक्ति परमेश्वर से डरता। परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे, हालेलुया, हालेलुया। जैसे बहुत से कई बार आदमी काम पर जाता, सूरत जाता, कहीं पर भी जाता, सरकारी या प्राइवेट काम करने के लिए जाता, तो उसकी बीबी पत्नी घर पे रहती हैं और वो काम पर जाता, तो बोले कौन देख रहा, यहाँ कोई परिवार का नहीं है, यूँ करके दूसरी लाड़ियों के साथ घूमते, दूसरी लाड़ियों से बात करते। क्या सोच के? कौन देख रहा है, यहाँ तो परिवार का भी कोई नहीं, रिश्तेदार वाला भी कोई नहीं, मैं जो करूँ वो मुझे ही पता। ऐसा करके वो वहाँ उल्टे सीधे काम करता है, नशा भी करता है, सिनाड़ी भी करता है, दूसरी औरतों को दोस्ती भी करता है। हालेलुया। क्या सोच के? कोई नहीं देख रहा। ऐसे बहुत से आदमी करते हैं और ऐसी बहुत सी महिलाएं भी करती हैं। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से डरते हैं वो ऐसा, बोले क्या है, मेरी पत्नी दूर है तो क्या हो गया, मेरे माँ बाप दूर है तो क्या हो गया, परमेश्वर तो 24 घंटे मेरे को क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे दिल में क्या है, ये भी परमेश्वर जानता है। वो व्यक्ति कभी भी बुराई नहीं करता। हालेलुया। कौन व्यक्ति बुराई नहीं करता? जो परमेश्वर से, और परमेश्वर का डर कब आता है? जब परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, उसकी खोटापन क्या होगा, उसके अंदर सारी खोटापन दूर होगा, टेढ़ापन दूर होगा और वो सीधा हो जाएगा। हालेलुया। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? परमेश्वर का डर, परमेश्वर का डर आ जाएगा, और परमेश्वर का डर आ जाएगा उसके अंदर। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर का डर आएगा तो व्यक्ति बुराई से क्या करेगा? दूर रहना शुरू कर देगा, बुराई से भागना शुरू कर देगा। हालेलुया। जब तक खुदा का डर नहीं आएगा वो बुराई से भाग नहीं पाएगा, बुराई उसके पीछे भागेगी, बुराई, और एक दिन बुराई उसको क्या करेगी? पकड़ लेगी। लेकिन खुदा का डर आ जाएगा तो वो बुराई उस इंसान को पकड़ नहीं पाएगी, पाप उसको पकड़। आप पाप से बचना चाहते, पाप से आजाद होना चाहते, बुराई से आजाद होना चाहते, तो आपके अंदर खुदा का डर चाहिए। हालेलुया। और डर आ जाएगा तो कोई भी बुराई आपको पकड़कर बर्बाद नहीं कर सकती। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे? जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं मोबाइल में परमेश्वर का वचन सुनता हूं और भी कोई जानकारी की बातें उसके अंदर सुनता हूं, तो मोबाइल खोलते ही उल्टे सीधे बहुत बातें आ जाती, आती नहीं आती? एक सेकंड के लिए भी मैं उस पर नजर नहीं डालता हूं। यूं कई बार तो आंखें बंद करके यूं करता। क्यों करता है ऐसा? अगर ऐसा देख ले क्या मेरी आंखें फूट जाएगी? दिल टूट जाएगा, बम ब्लास्ट हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बुरा देखना परमेश्वर मना करता है, बुरा देखने से परमेश्वर नाराज होता है। इसलिए परमेश्वर का डर है कि ऐसा करने से मेरा नुकसान होता, तो मैं उसको जरा भी देखता नहीं।
आएगा तो सबके सामने, मेरे सामने भी आएगा। बुराई क्या करती? पीछे पड़ती, बुराई और पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का डर हमारे अंदर रहेगा तो हम बुराई से बच जाएंगे, बुराई में गिरने से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो अय्यूब को जब परमेश्वर मिला मेरे प्रियो, और परमेश्वर को मिलने के बाद में इस व्यक्ति के अंदर खोटापन खत्म हुआ, टेढ़ापन खत्म हुआ, और ये सीधा बन गया, और ये खरा बन गया, और इसके अंदर क्या आ गया? परमेश्वर का डर आ गया। और ये परमेश्वर के डर आने के बाद में बुराई से, मैं सब देख रहा हूं, नीचे कौन कौन देख रहा हूं, बुराई से क्या रहने लगा? हालेलुया। जब ये परमेश्वर के वचन के द्वारा इस प्रकार का ये अय्यूब नाम का भक्त जीवन जीने लगा, हालेलुया, तब वचन में लिखा इसके जीवन में परमेश्वर की बरकत आई। क्या आई? इसके दिन जो बुरे थे, इसके जिंदगी अच्छी नहीं थी, गरीबी थी, कर्जा था, रोग थी, बीमारियां थी, अशांति था, असफलता था, किसी प्रकार का नाम और इज्जत, किसी प्रकार का सफलता, एक दुखी, एक परेशान और बर्बाद और असफलता का जीवन जी रहा था। लेकिन परमेश्वर मिला, परमेश्वर मिलने के बाद वचन मिला, और वचन मिलने के बाद खरा और सीधा हो गया, परमेश्वर से डरने लगा और बुराई से दूर रहने लगा। बाइबल बताती है जिस गरीब को 1 रुपया कोई उधार देने से 10 बार सोचता था, मदद करने से 10 बार सोचता था, उस आदमी के बारे में लिखा कि ये 3 प्रकार की बातें वो करने लगा परमेश्वर के वचन को मानकर। तो लिखा, हालेलुया, पहला आशीर्वाद मिला। यहां पर बेटा बेटियों के बारे में बताया, इसका मतलब इसके पास में पहले बच्चे नहीं थे, ईश्वर नहीं मिला तब इसके पास बच्चे नहीं थे। लोग सुबह सुबह इन दोनों पति पत्नी को देखना पसंद नहीं करते थे। बोलो वहां जवान मुंडू नहीं देखा वो पड़े जुए न तो आको दाड़ो वगड़े। लोग इनकी शकल देखना भी पसंद, इनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। बोले बांझवा केवा है। जब परमेश्वर नहीं मिला तब इनके पास संतान नहीं थी, लेकिन सबसे पहला इनको आशीर्वाद मिला। लिखा कि जिसको लंबे समय के बाद बच्चे नहीं थे, लोग इनको तुच्छ जानते थे, लोग इनको कई प्रकार के ताने सुनाते थे, लेकिन सबसे पहला आशीर्वाद मिला, इनको बच्चे प्राप्त हुए। हालेलुया। काय का आशीर्वाद मिला? बच्चों का आशीर्वाद मिला। और लिखा 7 बेटे और 3 बेटियां, 10 बच्चे इनको मिले। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसके बाद में लिखा मेरे भाई बहनों, और परमेश्वर में ये 3 प्रकार के काम करने लगा तो उसको इतनी बरकत मिली कि 7000 भेड़ बकरियां। कितनी भेड़ बकरियां इसको हो गई? 1 भेड़ 1 बकरी होगी, और वो भेड़ बकरी बढ़ती 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 कितनी हो गई? सब बोलो कितनी हो गई? तुलना करो, આપણે तो 5 के ते भी साल में 2 बोकड़ा वीसवा મળે तो कितरो ठाटो આવી જાય। कितना बोकड़ा रे? 2 बोकड़ा या 10 बोकड़ा 5 बोकड़ा इतना रे तो भी 2-3 बोकड़ा तो विश्वास મળે नहीं મળता। और 2-3 बोकड़ा विश्वा था कि આપણી कई कमी घटी पूरी થઈ જાય। तो इनी पाए कितना बोकड़ा કેટલા है? 7000। हालेलुया। और यहाँ इतना આપણે કે દાડો હપનો भी नहीं आयो पसानो होत मार पसा बोकड़ा था गया। हालेलुया। लेकिन इस आदमी को यीशु मसीह को मानने के बाद, यीशु मसीह में खरा और सीधा होने के बाद, परमेश्वर से डरने के बाद, बुराई से दूर रहने के बाद इसको 10 बच्चों का आशीष मिला। दूसरा आशीष क्या मिला? इसकी भेड़ बकरियां कितनी हो गई? सब बोलो कितनी हो गई? 0 से कितनी भेड़ बकरियां हो गई? 7000 भेड़ बकरियां हो गई। हालेलुया। इन मतलब पेल भी वो सारतो तो पालो, खवाड़तो तो दाना भी दड़तो तो, लेकिन नहीं वतना था कि नहीं के कोशिश लावे पण एक ने एकूस रे। इसकी भेड़ बकरियां 7000 हो गई। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ 3000 ऊंट।
और कितने जानवर हो गए? 3000 ऊंट। हालेलुया। फिर उसके बाद में लिखा 3000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल। कितनी जोड़ी बैल? 500 जोड़ी वो बैल। हालेलुया। और 500 गदियां समान तो क्वाहरू सारो अँ व्यवस्था लावणु बेवणु जावणु विसवा जावणु कहीं भी करवू थे। कितनी गदियां? 500 जोड़ियां गदी। हालेलुया। और आगे लिखा कि इसके पास इतनी सारे नौकर चाकर, गिनती नहीं लिखी, इसका मतलब नौकर चाकर कितनी? बहुत सारे। बोकड़ा सारवा वाला अलग, दूध आकरवा वाला अलग, की काटवा वाला अलग, विसवा जावा वाला अलग, ऊंट गदड़ा कई प्रकार के नौकर चाकर, कोई गिनती नहीं है। हालेलुया। और आगे आखिरी बात लिखी कि पूरब के देशों में जितने देश थे, ये उस देश का रहने वाला था, लेकिन पूर्वी देशों में 5 या 10 या 15 या 20 देश आते थे। उन सारे देशों में ये सबसे धनवान था। हालेलुया। एक गामनी बात नहीं लगी। पूरब में जितने देश आते थे पूरब दिशा में, उसमें 5 या 10 या 50 देश आते थे। उस सभी देशों में ये क्या हो गया? धनवान हो गया। हालेलुया। इतना बड़ा इस व्यक्ति को क्या मिला? आशीर्वाद। इतनी बड़ी आशीष मिली किसके द्वारा? सब बोलो किसके द्वारा? बोलो किसके द्वारा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानने से, उसका वचन पालन करने से इस व्यक्ति के जीवन में आशीष आई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात मेरा भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमसे यह कहना चाहता है कि जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर ने उसको मानने का मौका दिया, वचन में लिखा कि तुम नहीं आए हो, मैं तुमको बुलाकर लाया हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास नहीं आए हैं। वचन बोलता है हमने परमेश्वर को नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बुलाया है, परमेश्वर ने उसके नाम को लेने का हमको मौका दिया है, सौभाग्य दिया है। हालेलुया। एक अवसर दिया है कि हम तरक्की करें, हम परमेश्वर की बरकत को पाएं, हम भी एक सुखी जीवन, हम भी एक बड़े आशीर्वाद का जीवन जीने के लिए ईश्वर पिता ने हमको बनाने वाले मालिक प्रभु यीशु ने हमें बुलाकर क्या दिया? मौका दिया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया, उसने हमें चुना है, और जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के वचन को मानेगा, क्या करेगा? क्या करेगा? पालन कर लेगा, वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देगा और सीधा और खरा बन जाएगा, परमेश्वर से डरने लग जाएगा और बुराई से दूर रहने लग जाएगा। ये 3 काम कोई व्यक्ति करना शुरू कर दे परमेश्वर के मौके को लेकर। परमेश्वर के मौके को परमेश्वर ने मौका दिया है, अब आपके मुंह में वो डालेगा नहीं। लेकर खाना किसको है? आपको खाना। जैसे लिखे नहीं, कोई प्यासा है तो नदी पानी के पास में ले जाकर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मुंह में डाल। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने हमको चुना है, बुलाया है और मौका दिया है, और परमेश्वर का वचन भी उसने हमें दिया है। लेकिन इस वचन को सुनना, समझना, पालन करना किसकी जिम्मेदारी? हालेलुया। हालेलुया। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनेगा और उसके अनुसार पालन करेगा, लिखा कि वो सीधा और खरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भले दुनिया तुम्हारे बारे में बोलती हो, अरे ये आदमी तो केदाड़ो नहीं हदरे, ये भैया तो केदाड़ो भी नहीं हदरे, सब ऐसा बोलते हो, लेकिन अगर वचन आपने सुनकर पालन कर लिया, आप खरे और सीधे बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज कई लोगों को, कईयों के तो माता पिता बोलते बच्चों को, ये कभी नहीं सुधरने वाला, बोलते नहीं बोलते। तो मां बाप अपने बच्चों को ऐसा बोल सकते, तो दूसरे क्या कसर छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन कौन बनाता इंसान को? परमेश्वर का वचन उसका खोटापन, उसका टेढ़ापन दूर करने की शक्ति और सामर्थ रखता है। हालेलुया। जो कोई अपने व्यक्ति का सुधार, अपने जीवन का सुधार करना चाहते हैं, अपना टेढ़ापन खत्म करना चाहता है, अपना खोटापन खत्म करना चाहता है, तो वो परमेश्वर के वचन को सुनी और माने। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, समझ रहे आप लोग? हालेलुया। तो इस व्यक्ति को, अय्यूब को, ये 3 काम करने के द्वारा क्या मिली? बरकत मिली। कुछ नहीं था वो व्यक्ति, क्या हो गया? भेड़ बकरी वाला हो गया, बच्चों वाला हो गया, जानवरों वाला हो गया, रुपये पैसों वाला हो गया, नौकर चाकर वाला हो गया, पूर्वी देशों में बहुत बड़ा धनवान बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको मौका दिया, हम परमेश्वर के पास आए। भले हमारे पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर का वचन पालन करके खरे और सीधे बनेंगे, परमेश्वर के डर में जीवन जिएंगे और बुराई से दूर रहेंगे, तो खुदा बाप का वचन बताता है कि उस व्यक्ति को 100% नहीं, 1000% बरकत मिलेगी। मतलब मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसकी बरकत, उसकी बढ़ोतरी, उसकी सफलता, उसकी तरक्की कोई भी माई कलाल रोक नहीं सकता। हालेलुया। पूरी दुनिया ना पूत आवी ना डोळा फाड़ी फाड़ी जोई रे होती, दुनिया ने डाकणी आवी आवी तमा हारू जोई रे, तो भी तुम्हारी बरकत को कोई छू नहीं सकता है। हालेलुया। कौन से व्यक्ति को? जो खरा और सीधा बन जाता है, परमेश्वर से डरने लग जाता है, और तीसरी बात, बुराई से दूर रहने लगता है। उस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बताता है, उसको बरकत मिलती है, उसके जीवन में बढ़ोतरी आती है, उसको परमेश्वर अपनी शांति और विश्राम देता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो व्यक्ति बढ़ेगा, उसकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में यह तमन्ना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सफलता चाहिए, मैं भी तरक्की करना चाहता हूं, मेरे पास भी एक नया नाम हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप इस 3 काम पर ज्यादा ध्यान दें। किस पर ज्यादा ध्यान दें? कई लोग एक धंधा किया, असफल रहा, दूसरा धंधा किया, असफल रहा, तीसरा धंधा किया, असफल रहा, पढ़ाई करने वाले ने एक कंपटीशन में एग्जाम दिया, असफल रहा, तीसरे में एग्जाम दिया, असफल रहा, वो निराश हो जाता, बोलता अरे यार मेरा तो कुछ भी नहीं होना, मैं बढ़ नहीं पा रहा। उसमें बढ़ने की इच्छा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा, और वो निराश होकर दुखी रहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पढ़ाई में मेहनत करना गलत बात नहीं, काम में मेहनत करना गलत बात नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है हमें मेहनत करना चाहिए, लेकिन खाली मेहनत से हमारे जीवन में सफलता नहीं हो सकती। हालेलुया। खाली मेहनत से हम बड़ी उड़ान को नहीं बढ़ सकते। वचन में लिखा कि हमें मेहनत से पहले हमारे अंदर ये 3 बातें होना आवश्यक है। हालेलुया। आज व्यक्ति बड़ी बरकत और बड़ी उड़ान इसलिए नहीं भर पा रहा कि ये 3 काम नहीं करके वो केवल मेहनत पर जोर दे रहा है। हालेलुया। पढ़ाई वाला पढ़ाई पर मेहनत कर रहा है, खेती वाला खेती पर मेहनत कर रहा है, धंधे वाला धंधे पर मेहनत कर रहा है। सही या गलत बात? लेकिन वचन क्या कहता है? मेहनत करना आवश्यक है, लेकिन मेहनत से पहले ये 3 बातें करना आवश्यक है। हालेलुया। जो व्यक्ति मेहनत से पहले ये 3 बातें कर लेता है और उसके बाद में मेहनत करता है, वो 100% नहीं, वो 1000 गुना वो व्यक्ति बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो कोई भाई अपने अंदर ऐसी तमन्ना रखता है मुझे बढ़ना है, आप मेहनत कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन मेहनत के साथ साथ में आप अपने जीवन में क्या ले आए? खरापन और सीधा। आप खरे और सीधे बन जाओ। खरे और खरा और सीधा बनने के लिए आपको पढ़े लिखे हैं, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन ध्यान से, क्योंकि वचन आपको खरा और सीधा बनाएगा। और जितना खरा और सीधा बनोगे, बरकत आपको ढूंढेगी, चमत्कार आपको
ढूंढेगा। आपको नहीं कहना पड़ेगा प्रभु चंगा कर दे, चंगा कर दे, नहीं कहना पड़ेगा, आपको ढूंढेंगे। वचन में लिखा कि जहां पर धर्म उगता है स्वर्ग झुकता है। क्या लिखा है बाइबल में? धरती पर धर्म उगता है तो स्वर्ग झुकता है। खतरनाक बात है कि नहीं? तो स्वर्ग की मेहरबानी किसके ऊपर होती? जहां धर्म उगता है, सच्चाई उगती है, खरापन उगता है, पवित्रता उगता है, परमेश्वर का डर उगता है, वहां पर स्वर्ग झुकता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग झुकने का मतलब खुदा मेहरबान, और जिस पर खुदा मेहरबान होता है तो गधे भी पहलवान हो जाते। फिर गधों को भी लोग हाथ जोड़ने लगते, बोले इसको तो ढंग से वागड़ी भी नहीं बोलनी आता, बोलता है सेल, ऐसे बोलता है। तुम छल यूं भी बोलोगे नहीं तो बड़े बड़े डॉक्टर आगे पीछे हाथ जोड़ते फिरेंगे। हालेलुया, समझ रहे? लेकिन उसके लिए आपके अंदर, अपने अंदर क्या उपजाना है? धर्म उगाना है, खरापन, और आपने अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खरा और सीधा बना दिया और परमेश्वर का डर रखने लगे और बुराई से दूर रहने लगे। हालेलुया। और उसके बाद में लिखा तू जो भी परिश्रम करेगा उस परिश्रम पर यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। हालेलुया। इसका मतलब मेरे भाई और बहनों, जो कोई सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलता है उसको बरकत मिलती है, उसको बरकत। जो कोई आप में से बैठा है और सच्चाई से चलना शुरू हो गया है, अब आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। बहुत से भाई बहन सच्चाई से चलना शुरू कर दिया, हालेलुया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सोच रहा कब मिलेगा कब मिलेगा, ऐसा करके निराशा आती है। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत, आपने सही रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है तो स्टेशन को आना ही, आप बस स्टैंड वाले रास्ते पर चल पड़े हैं तो स्टेशन को आना ही पड़ेगा। हो सकता है 5 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद आए, लेकिन आपको नया बस स्टैंड को आना ही। तमो जाओ दाऊद पढ़ना के नया बस स्टैंड क्यों नहीं आ रहा, नया बस स्टैंड क्यों हूं करी ना आवे, जा किधर रे? तो दाऊद पढ़ना जात कौन आवेगा? और तमु का हूं हो दिरिया। नया बस स्टैंड जाने के लिए आपको नया बस स्टैंड वाले रास्ते पर जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो आप नहीं चाहो तो भी नया बस स्टैंड आएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया। इसलिए जिसने भी खराई पर, परमेश्वर के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया, हो सकता आज आपके पास कुछ नहीं, आपके हाल चाल बिल्कुल बढ़िया नहीं हो सकते, आपको कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता हो, लेकिन आपके अच्छे दिन 100% आएंगे, मतलब आएंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? जो भी भाई बहन आज जिनके भी बुरे दिन चल रहे हैं और जिसकी तमन्ना है मुझे बढ़ना है और प्रभु के पास आने के बाद, प्रभु का मौका लेने के बाद वचन ध्यान से सुन रहे हैं और वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू, उनके लिए खुशखबरी है कि आपका अच्छा दिन आएगा, बरकत का दिन आएगा, मतलब आएगा, कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। वचन में लिखा कि परमेश्वर का वचन खरा है, वो झूठ, यहां पर लिखा है वो पूरा होगा, मतलब होता है। हालेलुया। और इस वचन पर आपको विश्वास नहीं हो तो हम आपके सामने बैठे हैं, खड़े हैं, हम साक्षात इसका सबूत हैं, साक्षात इसका सबूत है। हालेलुया। बांसवाड़ा हम कॉलेज की पढ़ाई करते थे, हमारे घर में गेहूं पकनी बंद हो गए थे, मक्की की गांठड़ी बना के हम खाते थे और गेहूं खरीदने का हैसियत, और क्या कर रहे हैं? कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और खाना कौन सा खा रहे हैं? मक्की की गांठड़ी। समझ रहे नहीं समझ? और गेहूं खरीदने की हमारे पास हैसियत, और कमरा कितना महंगा था पता? मात्र 300 रुपया। कितना? लेकिन 300 रुपया नहीं दे पाते थे किराया। मकान मालिक आता था तो बगीचे में जाके रहना पड़ता था, बोला इस टाइम आ जाएगा तो बगीचे में जाके रहते थे। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। पहनने के कपड़े की औकात नहीं थी, बोलो यीशु मसीह की। इतनी बुरी स्थिति थी हमारी जब यीशु मसीह हमारे पास नहीं था। यीशु मसीह हमारे पास इतनी बुरी स्थिति में जितना बताऊं इतना कम है। कपड़ों की औकात नहीं, खाने की औकात नहीं, कमरा किराया देने की औकात नहीं। और दिन दिन वो औकात क्या और बिगड़ती जा रही थी। दिन प्रतिदिन वो औकात और बिगड़ती जा रही थी, बल्कि सुधर नहीं रही थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मिला और मिलने के बाद में वचन को हमने सुना और धीरे धीरे वचन को समझते गए और समझते गए, पालन करते गए, हमारा खोटापन और टेढ़ापन सुधारते गए। जब तक खोटापन और टेढ़ापन रहेगा तब तक हमें बरकत नहीं मिलेगी मेरे भाई बहनों। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वचन को सुन के हमने खोटापन टेढ़ापन दूर किया, परमेश्वर का डर रखना शुरू किया, बुराई से दूर रहना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे आप लोग? फिर हमारे पास बरकत आनी शुरू हुई, फिर हमारे पास बरकत आनी शुरू हुई। हालेलुया। हम हमारी बात बताएं आपको सच्चाई की। हमने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमारे पास एक अच्छा सेवक, एक अच्छा अगुवा, एक अच्छा गोवाड़ नहीं था जो हमें समय समय पर परमेश्वर का वचन सिखाए, समझाए। और एक अच्छा सेवक हमारे पास नहीं होने के कारण हमारे जिंदगी के बहुत से साल ऐसे निकल गए, बहुत से साल। आज हम बहुत पछताते, यदि हमारी शुरुआत में कोई अच्छा हमको अगुवा मिलता और हमें वचन को सिखाता और समझाता तो हमारे जीवन में 2 साल में ही खोटापन और टेढ़ापन क्या हो जाता, सीधा हो जाता और हम 2 साल में ही बरकत वाले बन जाते। हालेलुया। बनते कि नहीं बनते? लेकिन हमारे कई साल गुजर गए मारे भाई। किस वजह से? अच्छा सेवक नहीं था, अच्छा सेवक नहीं था, हमारी मर्जी में आए ऐसे भक्ति करते थे। बाइबल ही कितने सालों के बाद पढ़ना शुरू किया मैंने। पादरी बन गया तो भी बाइबल नहीं पढ़ता था, पढ़नी ही पड़े इसका महत्व नहीं पता था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हालेलुया। और ऐसी कैसी मजबूरी आपकी भी है कि आपका भी बड़ा क्या बोलते बदकिस्मत है कि आपके पास अच्छा अगुवा नहीं है। हालेलुया। कौन कौन व्यक्ति मानते मेरे पास अच्छा अगुवा नहीं है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको यहां ये वो शिक्षा दी जाती है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, प्रभु के अभिषेक बड़े बड़े सेवकों के पास चले जाओ और वो जो वचन प्रचार करे बताएगा आपको, और आप सुन के कहोगे कि ये बात मेरे परमेश्वर ने मेरे प्रभु के सेवक के मुंह से 10 साल पहले मुझे बता दी। हालेलुया। आप जाके देख लो मीटिंगों में, अच्छे सेवक की मीटिंग में जाकर देख लो, जब वो प्रचार करेगा वो बातें तुमको यहां कई समय पहले मिल चुकी। हालेलुया, हालेलुया। टेस्ट करना, जाके देखना मीटिंगों में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब यह है कि देरी मत करो। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज का महत्व नहीं समझ रहे, वचन को पकड़ नहीं रहे और सीधापन और खोटापन दूर। ये आप बहुत बड़ा एक समय मौका गवा दोगे और एक दिन मेरे समान आप पछताना पड़ेगा। अभी हम कल परसों एक जगह मीटिंग में गए थे, अनपढ़ एक बहन कह रही थी, पादी साहब मैंने चर्च में केवल आरी और जारी यूं करके 6 साल निकाल दिए। कोई दूसरे चर्च की बात नहीं कर रहे, बारी चर्च की एक बहन क्या कह रही है, चर्च में आ रहे और यात्रा के समान आ रहे हैं, खाली जाना आना, गिरजा में जाएंगे, भक्ति कर रहे आनी, ऐसा जाके यात्रा के समान आ रहे और आते और जाते जाते कितना समय निकल गया, 6 साल निकल गया। और 6 साल के बाद हमको वचन की सच्चाई का हमें समझ में आई
वचन को पकड़ा और 6 साल के बाद हमारे जीवन में चमत्कार, रास्ते खुलने, शांति आना, गवाहियां बनने शुरू हो गई। और आज हम पछताते कि काश अगर जिस दिन हम चर्च में आए उसी दिन हम ऐसा वचन पकड़ लेते, आज हम कहां पर होते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो जो चर्च में तो आ रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं, वचन को नहीं पकड़ रहे, मेरे भाई बहनों आप बहुत बड़ा अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। वचन को पकड़ने और मानने में देरी, बिल्कुल देरी मत करो। मेरे पास मौका नहीं था, समझने वाला नहीं था, इसलिए मैं काफी देर हो गया, बहुत लेट हुआ मेरे प्रियो, और लेट होने के कारण मैं काफी पीछे गया। हालेलुया। आप ऐसी गलती मत करो मेरे भाई बहनों। हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, आपको जो वचन मिल रहा है उसको तुरंत करना शुरू कर दो। हालेलुया। और फटाफट अपना खोटापन और टेढ़ापन क्या करो, वचन के द्वारा सीधा करो और खरे बन जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर का डर रखना अपने अंदर क्या कर दो, शुरू कर दो, और बुराई से दूर रहना आप शुरू कर दो, जीवन जीना शुरू कर दो। हालेलुया। और यदि ऐसा आप करना शुरू कर दिया है, आज आपके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं क्यों ना हो तो भी आपके पास आएगा बरकत, आपका एड्रेस पहुंच कर आएगा। जैसे पोस्टमैन आता नहीं, एड्रेस पूछ के, ऐसे कौन पूछ के आएगा? आपकी बरकत, आपकी तरक्की, आपकी सफलता, आपकी आशीष ढूंढती हुई आपके पास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास नहीं तो एक बार करके तो देखो, आपके जीवन में ये होगा, क्योंकि मेरे जीवन में हुआ। पहले मुझे भी बाइबल में ऐसा लगता था, यार ऐसा हो सकता क्या, काश अगर हो जाता तो मजा आ जाता, ऐसा सोचता। लेकिन हकीकत आज मैंने परख कर छक कर देखा है, होता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो जो परमेश्वर का भय मानता है उसको 100% तरक्की आएगी, मिलती है। और यहाँ बैठे, यहाँ पर बहुत सारे लोग गवाह है कि नहीं सही में मैं भले थोड़े दिन थोड़ा कुछ करा तो भी मेरे जीवन में तरक्की आई है, थोड़ा करा तो भी तरक्की, तो ज्यादा करूंगा तो कितनी तरक्की। बहुत से लोग यहाँ गवाह है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस कमरे का मैं किराया नहीं दे पा रहा था, आज उससे 3 गुनी मेरे बाथरूम है। कितनी? जिस कमरे का मैं किराया, हॉस्टल में एक खाट आता था 2 फीट 6 फीट, 2 फीट छोड़ा, पतरे वाला पलंग आता था, तो वो खाट रहता था उस कमरे में खाली, और बाकी हमारी जो स्टेपनी थी वो उस खाट के नीचे सोती। हालेलुया। उसका किराया नहीं भर पा रहा था। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप लोग? तो जो कोई ये 3 काम करता है उसके जीवन में बरकत आएगी, पालन करेगा उसके जीवन में बरकत आएगी। यहां बैठे हुए जिसने भी कर लिया, परमेश्वर ये नहीं देखेगा यार ये तो अनपढ़ है, इसको मैं बरकत नहीं दूंगा, इसमें कम दिमाग है, इसको मैं बरकत, ये छोटी जात का है, इसको बरकत नहीं दूंगा। ऐसा नहीं। जिसने भी, अगर छोटे बच्चे ने ये काम कर लिया तो छोटे बच्चे को भी परमेश्वर बरकत देगा, और बूढ़े ने कर लिया तो बूढ़े को भी परमेश्वर बरकत, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ, परमेश्वर उम्र से बंधा हुआ, परमेश्वर जाति से बंधा हुआ, परमेश्वर ज्ञान बुद्धि से बंधा हुआ, परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। हालेलुया। और जो कोई वचन को पूरा करेगा उसको बरकत मिले। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। भले वचन को पूरा करने वाला अनपढ़ है तो भी परमेश्वर उसको पूरा करेगा और आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए जो वचन पर चलना शुरू कर दिया है उनके लिए खुशखबरी है कि आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे, आप भी शांति से जियोगे, आप भी आनंद से खाओगे, आप भी खुशियों से तरक्की करोगे, क्योंकि आपको परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए आप वचन का पालन करने में आप जरा भी ढिलाई मत करना, जरा भी ढिलाई, बोलो जरा भी ढिलाई।
और बहुत से लोग यूं सोचते हम अनपढ़ हैं, ऐसा दिमाग में मत रखो। आप पढ़ नहीं सकते लेकिन आप सुन सकते, समझ सकते। नहीं समझ सकते? आप सुन सकते। जितना पढ़ा लिखा सुन सकता है अनपढ़ भी सुन सकता, जितना पढ़ा लिखा समझ सकता है इतना अनपढ़ भी। केवल अनपढ़ पढ़ नहीं सकता, केवल अनपढ़, लेकिन सुन और समझ एक कलेक्टर के बराबर अनपढ़ भी सुन भी सकता, समझ, क्योंकि परमेश्वर ने सबको वही बुद्धि और वही समझ दी है। हालेलुया। पढ़ा लिखा केवल पढ़ सकता, इतना अंतर है। इसलिए अनपढ़ अपने अंदर से यह शैतानी बात निकाल दे कि मैं अनपढ़ हूं। बिल्कुल नहीं सोचें। आप जितना पढ़ा लिखा समझ सकता इतना आप भी, आपको ध्यान से केवल खुदा के वचन को क्या करना, सुनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर मेरे को आशीष देने वाला है, ऐसा करके धन्यवाद करो। मैं धनवान बनने वाला हूं, मैं सफल बनने वाला हूं, मैं आशीषित बनने वाला हूं, मैं बड़ा चमत्कारी बनने वाला हूं, मेरे पास बड़ी बड़ी गवाहियां बनने वाली है। ताली बजाकर धन्यवाद करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपकी तरक्की कब रुक सकती है? जब आप परमेश्वर के वचन को ना मानकर खोटे और टेढ़े बने रहोगे, परमेश्वर का डर नहीं रखोगे। हालेलुया। किसका डर रखोगे? लोगों का डर रखोगे और खुदा का डर नहीं रखोगे, और परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर रखकर बुराई से दूर नहीं रहोगे, तब जाके ही आप बर्बाद हो सकते। बाकी कोई भी आपको बर्बाद कर नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप बुरे बनते हैं, टेढ़े बनते हैं, खोटे बनते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते हैं और बुराई से दूर नहीं रहते हैं, तो आप कितना भी कर लो आप सक्सेस नहीं हो सकते। कमा भी लोगे तो इस हाथ आएगा, इस हाथ चाल आने में 20 साल लगा दोगे, लेकिन जाने में 2 दिन और 2 मिनट में चला जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो पहली बात क्या आपको याद रखना है? यदि प्रभु में मैं जी रहा हूं तो मुझे मिलेगा, मतलब मिलेगा, मतलब ठंडे मत होना, निराश मत होना, टेंशन मत करना, लापरवाही मत करना। आपने जिस स्पीड से परमेश्वर के वचन का पालन करना शुरू किया उसी स्पीड में और स्पीड बढ़ाना, लेकिन कम मत करना। निराश होके कम मत करना, क्योंकि मिलेगा मतलब आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर बरकत है। हालेलुया। जिस रास्ते पर तरक्की है उस रास्ते पर आप चल पड़े हैं। आप उस जगह पर पहुंच जाओगे और आपकी बरकत मिल जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? जब लोगों को पता नहीं होता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 महीने तक बहुत नियम पालन करते, 2 महीने तक पालन करते, 3 महीने तक करते, और 3 महीने बाद कोई फायदा नहीं दिखाई देता है तो वो निराश होकर वापस वचन का पालन करना, एक अच्छा जीवन जीना छोड़ देता। बोलो 3 महीने तक तो किया, कुछ नहीं हुआ, ऐसा करके ठंडा हो जाता। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं ये रास्ता खाली नहीं है, ये रास्ता भरपूर है। आप पालन करते रहे, स्टेशन पर पहुंचोगे, बसें भी मिल जाएगी और आपकी मंजिल भी मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रोडवेज बसें नए बस स्टैंड पर मिलती, और आप नाके पर जाके बोलो रोडवेज बस स्टैंड एक नहीं दिखाई दे रही, कोई रोडवेज नहीं, सब झूठ बात है। और यूं करके आप वापस घर पे चले जाओ तो यहाँ नाके पे मिलेगी स्टेशन? कहाँ है स्टेशन? नए बस स्टैंड है, वहां बहुत सी बसें हैं, आपको जहां जाना वहां जा सकते। बोलो यीशु मसीह की। तो आपको स्टेशन तक क्या करना पड़ेगा? पहुंचना पड़ेगा, तो आपको जीवन में बरकत आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर बैठे उनमें से ज्यादातर लोग नए लोग हैं, अयूब के समान। अयूब भी एक समय पर नया था, मैं भी एक समय पर नया था। यहाँ बैठे यहाँ पर ज्यादातर लोग नए हैं जिन्होंने प्रभु में अभी शुरुआत करी। कोई महीने का, 2 महीने का, साल भर का, 6 महीने का, 2 साल का। हालेलुया। उनकी शुरुआत है, उनकी क्या है? शुरुआत है। हालेलुया।
और बहुत से लोग तो जाकर देखते दिखा होता है क्या। बहुत से लोग तो आ रहे हैं, केवल क्या कह रहे हैं, हाँ जाकर देखते हैं क्या होता है, होता नहीं होता, ऐसा करके केवल आ रहे हैं। सबके लिए ये सूचना है कि प्रियो ये 3 बातें कर लोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। और जब तक आपने ये 3 बातें करना छोड़ दिया, आपकी बढ़ोतरी वहीं रुक जाएगी, आपकी बढ़ोतरी वहां पर रुक जाएगी और वापस माइनस होना, इसलिए रुकना मत। बहुत से लोग शुरुआत तो कर देते, लेकिन एक समय पर कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता और जाकर रुक जाते। हालेलुया, आप रुकना मत। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या है अपना विषय? परमेश्वर के लोगों को 2 गुना आशीष कब और कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त कर सकते। हालेलुया। तो पहली बात अपन ने जानी, ये सिंगल आशीष अभी जो जानी वो कौन सी है? सिंगल। 1 गुना आशीष पाने के लिए 3 बातें। यदि कोई 0 है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है, कोई नहीं गांठ रहा है, तो उसको ये 3 बातें अपने जीवन में लानी है, जिससे कितनी आशीष आएगी? 1 गुना। बोलो कितनी आएगी? और आज का विषय है डबल गुने का। कौन सा विषय? तो ये 3 कर लेगा, उसको 1 गुना बरकत मिलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। डायरेक्ट 2 गुना में नहीं जा सकते, डायरेक्ट 2 गुना में एक भी बोकड़ी नहीं तमको परमेश्वर इन 3 वियाई जाए खातिर बोकड़ी वे तरी वियाई थी सही। जेना पाए बोकड़ी है वो कही सके प्रभु एल के बेसेला दड़जो, प्रभु एल के बेसवना दड़जो एम। अब बोकड़ी नहीं थी, लावणा भी मूड नहीं करी लियो के बेटो बेटो के बेसेला दड़जो उनते ते पेल एक ते जुए नहीं जीवी। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। चमत्कार होने के लिए हमारे पास कुछ होना आवश्यक है, कुछ होना। 20 से 30 हजार लोगों को खिलाया, कम था, 5 रोटी और 2 मछली। उस थोड़े पर परमेश्वर ने क्या किया? आशीष दी, चमत्कार करा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की